ये समाजवादी पार्टी के साथ है। और आजम खान की जो बात कर रहे हैं आप, वो कहीं जाने वाले नहीं है, सब अफवाह है। अफवाहें उड़ने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना के दिखा देगी कि आजम खान का कितना सम्मान है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के रीढ़ स्तंभ हैं और कुछ दिनों के लिए जो है इलाज के लिए आजम साहब जो है भले समय लें तो पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ फिर से निकलेंगे। जो पीड़ित है वो पीडीए के साथ है। जानते हैं जो माफियागिरी वाले हैं ना, गुंडा बदमाश हैं, माफिया हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है। माफिया कह रही है? क्यों माफिया नहीं है? आप ये बताइए, कहाँ से आपको सीधे साधु लगते हैं? आप बताइए मैडम, कहाँ से? वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है और हम सब लोगों की पार्टी, इसलिए आजम खान सब लोग नेता हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सी करवटें चल रही हैं, बहुत सी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी के कद्दावर नेताओं की जमानतें हो रही हैं, वो चाहे आजम खान हो, चाहे वो इरफान सोलंकी हो, सब जमानत के बाद बाहर आ गए हैं। एक तरफ मायावती की अगर मैं बात करूं तो मायावती एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करने वाली हैं, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया है। तो तमाम तरह की हलचलें तेज़ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हमारे साथ पीडीए के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस ज़मानतों को कैसे देख रहे हैं, क्या रहेगा जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे देख रहे हैं। आजम खान बाहर आ गए हैं और इरफान सोलंकी बाहर आ गए हैं, लेकिन एक तरफ से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान मायावती की पार्टी में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं सपा से नाराज़गी भी चल रही है, इस पे भी बात चल रही है। आप कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान साहब की पार्टी है। आजम खान साहब मालिक हैं और मालिक घर नहीं छोड़ता है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। समाजवादी पार्टी को क्या संस्थापक सदस्य हैं और ये जो लोग भी अफवाहें उड़ा रहे हैं, खुश होने के लिए 2 दिन के लिए खुश हो लें अफवाह उड़ा करके। आजम साहब समाजवादी पार्टी के रीढ़ स्तंभ हैं और कुछ दिनों के लिए जो है इलाज के लिए आजम साहब जो है भले समय लें, वो पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ फिर से निकलेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी में रहेंगे, वो समाजवादी छोड़ेंगे? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक और इसमें सुबह करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के अभिभावक हैं आजम साहब, हम सबके अभिभावक हैं, हम लोग की हिम्मत हैं आजम साहब। और आजम साहब हम लोग के सर के ताज हैं। ये जो लोग भी कह रहे हैं ये 2-4 दिन के लिए खुश हो लें, उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकते हैं। आजम साहब के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम साहब को कितना सम्मान देते हैं, मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय आजम साहब के नेतृत्व में 2027 में पीडीए के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में। देखिए, लगातार मायावती को बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, वो बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? दलित पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, तो क्या कहीं ना कहीं वोट काटने की कोशिश है या अपनी तरफ रिझाने की कोशिश है वोटर्स को? वो मैंने बोला ना कि वो वोट वगैरह कुछ नहीं काट पाएंगे, अपने आप को बचा ले जाएं। ठीक है, 1 सीट पर बचे थे, ठीक है, इस बार वो भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा रही तो वो भी जो है 1 सीट जो है ख़त्म हो जाएगी। मतलब पीडीए समाज एकजुट है? हाँ, पीडीए एकजुट है, इसमें समाजवादी के साथ है, बिल्कुल सही। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। और आजम खान की जो बात कर रहे हैं आप, वो कहीं जाने वाले नहीं है, सब अफवाह है। ये सारी अफवाहें हैं, कह रहे हैं आजम खान को लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, सियासी भूचाल मचा हुआ है। कैसे अफवाहें उड़ने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना के दिखा देगी कि आजम खान का कितना सम्मान है। जी, पूरा पीडीए समाज एकजुट है? जी, पूरा पीडीए समाज एकजुट है और 2027 में क्या तैयारियां हैं 27 में समाजवादी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी, तैयारियां क्या हैं?
तैयारी अब बहुत बूथ स्तर से काम चल रहा है, जिससे सरकार बनाने में बहुत आसानी रहेगी। कुछ आप लोगों को आदेश मिले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, किस तरह से पार्टी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को आदेश यही दिया है कि आप पीडीए के लोगों को गांव-गांव में, शहर के कोने कोने में जाकर के पीडीए समाज के लोगों को जोड़ना है, और उसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जोड़ना ज़रूरी है कि जो वंचित रह गए हैं, जिनकी बातें नहीं सुनी गई है, जिनको भागीदारी नहीं मिला है, इस बार सबको माननीय अखिलेश यादव जी हम सब लोगों के नेता हैं और देश के नेता हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन हमारे नेता का निर्देश है उन तमाम लोगों को जोड़ करके, और 27 में हर हाल में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की बनेगी। आजम खान को लेकर इस तरह की अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि बसपा ज्वाइन कर लेंगे और मायावती एक बड़ा कार्यक्रम कर भी रही हैं? आजम साहब को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजम खान साहब हम सब लोगों के नेता हैं, हम सब लोगों के गार्जियन हैं, हम लोग सब लोग के सरपरस्त हैं, और हमेशा समाजवादी पार्टी को जब से बनी है तब से उनकी भूमिका रही है पार्टी को बनाने वाले में, और हमेशा सींचने संवारने वाले में। जो घर का गार्जियन होता है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है, और हम सब लोगों की पार्टी, इसलिए आजम खान सब लोग नेता हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, एक तरफ मायावती हैं, तो पीडीए समाज जो है वो किससे जुड़ेगा? और क्योंकि अब एक्टिव हो रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? पीडीए सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में आजकल सिर्फ नेता मान गए अखिलेश यादव जी को, पूरा पीडीए मान गया है। और जो कोई दूसरा दिखाई दे रहा है, माननीय बहन जी को कर रहे हैं, तो माननीय बहन जी घर बैठ गई हैं, राजनीति में उनकी कम भागीदारी हो रही है, और तमाम जो सरकारी पार्टी है आजकल दबाव बना रही है। इसलिए मैं समझता हूँ जो दलित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, पिछड़े है, व्यापारी है, सभी अल्पसंख्यक समाज से लेकर के सभी समाज और सभी वर्ग के लोग आज समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता को भविष्य अपना देखते हैं, उनके साथ सब लोग जुड़े हैं। आपने कहा दबाव बना रही, इस मतलब इस बात को थोड़ा समझाएं। कौन दबाव बना रहा है? पार्टी सरकार दबाव बनाना चाह रही है, ये हमारे पार्टी पर दो सब लोग देखते हैं, सब लोग आप सब लोग जानते हैं कि जो आदमी मैदान में इतनी बड़ी नेता हैं और वो चुपचाप बैठ गए हैं। हाँ, बहन जी पर दबाव, हाँ बहन जी पर दबाव बना रही है, और दूसरे तरीका से कैसे भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती है वो आप सब लोग जानते हैं। जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हम तो कह नहीं रहे, आपके नेता ही कि दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो एक्टिव हो रही है। क्या रीजन है? बहन जी का सम्मान है। एक समय था कि जब दलित समाज उनको अपने सर पे ताज बना करके रखता था, लेकिन वो बहन जी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। आज पूरा दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अगड़ा समाज हो, सब लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था और विश्वास बनाए हुए हैं। और जो पीडीए है, इसका जो व्याख्या है वो मुख्य रूप से जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो असहाय हैं, वो चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हों, वो सभी लोग पीडीए के हिस्सा हैं। हाँ, और बड़ा दलित वर्ग जो है बहन जी को छोड़ करके और आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, और 2027 में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहन जी पे विश्वास नहीं रह गया है। देखिए, महिलाओं की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, एक महिला है, आपको क्या लगता है कि पीडीए की बात कौन करता है? देखिए, पीडीए की बात जो है जनता के जननायक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, ठीक है। तो आज जो जनता को रुझान है, आप जानते हैं गांव में आप छोटा छोटा जो बच्चा है ना, वो भी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और जो जन जन का नारा है, जो पीडीए हमारा एक महत्व नारा नहीं है, पीडीए हमारा परिवार है। जो पीड़ित है वो पीडीए के साथ है। जानते हैं जो माफियागिरी वाले हैं ना, गुंडा बदमाश हैं, माफिया हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है। माफिया कह रही हूँ? क्यों माफिया नहीं है? आप ये बताइए, कहाँ से आपको सीधे साधु लगते हैं? आप बताइए मैडम, कहाँ से?
अरे तो मठ से आए हैं तो भैया ये बताइए मैडम, अगर मठ से आए हैं, सुनिए, अगर वो मठ से आए तो अपने मुकदमे वापस क्यों ले लिए? हमारे जो है माननीय आजम खान साहब को जो है आज जो है इतनी बड़ी जो है न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, जो आज जो है समाजवादियों की जो है लहर आई है, खुशियों का लहर आई है, समाजवादी पूरा आल यूपी खुश है। जानते हैं न्यायपालिका की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है और पीडीए की जीत हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जानते हैं भाजपाइयों पे सांप लौटने लगा, उनको उल्टी आने लगी। न्यायालय की जो जीत हुई है ना, इसलिए भाजपाइयों को हजम नहीं हो रहा, उल्टी आने लगी है। देखिए, ये कह रही हैं भाजपाइयों को आजम खान की रिहाई हजम नहीं हुई। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मठ से आए, कहते हैं हम तो साधु संत इंसान हैं भाई। आज के समय में योगी जी जहाँ से गोरखपुर से आते हैं, ये बताइए संत के ऊपर दर्जनों मुकदमे कैसे हो जाते हैं? अगर कोई संत है, संत तो सबका प्रिय होता है, लेकिन उनके ऊपर इतने मुकदमे कैसे हो जाते हैं? निश्चित रूप से वो संत नहीं हैं, जो है पूरा प्रदेश जानता है। ये संत की भाषा नहीं हो सकती किसी को हम मिट्टी में मिला देंगे, संत ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन उनकी भाषा में माफियागिरी झलकती है। अरे वो कहते हैं माफियाओं को खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं माफियागिरी उनकी भाषा में झलकती है। अगर वो माफिया ना होते तो अपने ऊपर केस कैसे हटवा लेते, ये बताइए। अगर वो स्वयं माफिया हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपने ऊपर से केस हटवाए। ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? कभी इतिहास में हुआ है? बताइए। दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए। उनके ऊपर खुद दर्जनों मुकदमे हैं, बहुत ढेर सारे मुकदमे हैं, सारे मुकदमे उन्होंने वापस ले लिए। सारे हमने माफिया खत्म कर दिया, अपराध खत्म कर दिया है। उन्होंने माफिया नहीं ख़त्म किए, ना अपराध ख़त्म किए, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाए हैं। अच्छा। कि एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए। उन्होंने जिनके ऊपर कार्रवाई की सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह से किया है। कहीं ना कहीं आप देखिए, जब देखिए हिंदू मुसलमान, जब देखिए हिंदू मुसलमान, ये संत हैं, कभी नहीं संत हो सकते हैं।